हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल अंसारी साहब क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम क्या, न्यूट्रिशंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड फॉर मीटिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग बींग्स। क्या कहा कि न्यूट्रिशंस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ले करके, जो ऐसा खाना जिससे हम खाने के बाद जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसको हम फुलफिलमेंट कर सकते हैं। जैसे बॉडी न्यूट्रिशन अगर हमने ले लिया तो न्यूट्रिशंस लेने के बाद बॉडी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी चाहिए, बना लेगा न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से। बॉडी में ग्रोथ चाहिए, मसल्स चाहिए, बोन चाहिए, ब्लड चाहिए। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के हेल्प से आपको चीज़ को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, अब कहा कि न्यूट्रिशंस, अब न्यूट्रिशंस प्लांट में भी होता है और इंसानों में भी होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के मोड्स क्या क्या हैं। तो दो तरह का मोड्स है। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स अपने वर्ड से ही निकल के आ रहा है। कहाँ से आया ये? ग्रीक वर्ड ऑटोट्रॉप्स, जिसका मतलब होता है ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशंस। ऐसा ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना न्यूट्रिशंस खुद ब खुद तैयार कर ले। और हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो ये भी आपका ग्रीक वर्ड से ही आया है। ग्रीक वर्ड से ही आया है, जो कि जिसका हेट्रो का मतलब क्या होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशंस के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। किसके लिए? न्यूट्रिशंस के लिए। ठीक है, पहले की बात करें कि ऑटोट्रॉपिक्स की डिफिनेशन की बात करें तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच द ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। कहा कि इसकी खासियत क्या है, ऑटोट्रॉप्स की खासियत क्या है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो खाएगा उस ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है कि उसके पास क्या होने वाला है, क्लोरोफिल्स। और इस क्लोरोफिल के हेल्प से क्या करेगा, वो अपना खाना तैयार कर सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो क्लोरोफिल हो गया और दूसरी चीज़ क्या लेगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, दो चीज़ें, ये बाहर से H2O लेगा और CO2। H2O इन द सेंस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। पानी ले लिया रूट्स के थ्रू और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके हेल्प से क्लोरोफिल के अंदर जाकर के ये क्या करने वाला है, अपने लिए एनर्जी तैयार कर लेगा। ठीक ना। सेकंड आपका कह रहा है कि हेटरोट्रॉपिक्स, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड्स। ये बहुत आसान है। कहा कि इसके लिए क्या, ये डायरेक्टली इसको अपने से खुद ब खुद बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या करने वाला है, या तो प्लांट से अपना एनर्जी ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, या फिर दूसरे एनिमल को खा करके न्यूट्रिएंट्स ले लेने वाला है। ठीक है, टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन प्लांट के अंदर में न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हासिल करता है, पेड़ अपना खाना कैसे बना रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। कोई भी अगर ग्रीन प्लांट है तो उसके अंदर में क्या होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपका ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन प्लांट के अंदर में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हरी कलर की एक पिगमेंट जैसी होगी और वो क्या देता है, आपका क्लोरोफिल बन करके आएगा। इसलिए इस पे ऑब्जेक्टिव से बनता है कि अगर पेड़ का कलर हरा है तो हरा क्यों है। ठीक है, तो ड्यू टू द क्लोरोफिल्स। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कि क्लोरोफिल्स कहाँ पाया जा रहा है, आपके लीव्स के अंदर में। ठीक है, तो लीव्स को कहते हैं हम फूड फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि यही क्लोरोफिल ही जगह है जहाँ पे खाना अपना पूरा का पूरा पेड़ तैयार करने वाला है, लीव्स के अंदर में, है ना। तो देखते हैं, और इस खाना बनाने के प्रोसेस को हमने एक वर्ड से अगर डिफाइन करना है तो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर। कहा के खाना बनाने का तरीका विद द हेल्प ऑफ किससे, आपके CO2 और वाटर। CO2 और वाटर के हेल्प से खाना बना रहा है। और एक चीज़ और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में आप अपने घर के खाने से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे किचन है, आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, चावल, चिकन और मसाला। और सबसे बड़ी चीज़ गैस, LPG। तो गैस का काम कौन कर रहा है, सनलाइट
और आपका चावल और मटन जो भी है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का काम कर रहा है, ठीक है। और किचन कहाँ बनेगा खाना, कहीं भी बना दे, किचन का काम क्लोरोफिल कर रहा है, इसलिए कहा कि किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में खाना बन रहा है या फिर किचन के अंदर। इसकी हम बात करें केमिकल इक्वेशंस की, फोटोसिंथेसिस के अंदर में केमिकल प्रोसेस भी होगा। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गया, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गया, ठीक है। उसके साथ साथ में पानी कहाँ से मिल गया, H2O आपका वाटर है, वाटर कहाँ से मिला, नीचे हिस्से से, ठीक है, वाटर का पार्टिकल्स यहाँ से मिल गया, दो चीज़ें मिल गई। और लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी यहाँ से, सन है आपका ये, ठीक है, लाइट एनर्जी यहाँ से मिल गई। अब ये तीन चीज़ें जब मिली है, इस तीन चीज़ों को मिला करके ये क्या तैयार करने वाला है, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। और ये आपका पेड़ पता है आपको क्या देने वाला है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन देता है। और वाटर, वाटर किस फॉर्म पे होगा, मॉइस्चर के फॉर्म पे, या फिर आपका इवापोरेट होता है। पेड़ अपने धूप लगने से की वजह से क्या होता है कि कुछ दिन के बाद अगर पेड़ को छोड़ दो, धूप में रखा रखा, तो उसका पूरा मुरझा जाता है। तो वो मुरझाना क्यों है, क्योंकि वाटर का पार्टिकल्स जब तक था तो खिला हुआ था, वाटर का पार्टिकल जैसे धीरे धीरे इवापोरेट हुआ, पेड़ मुरझाने लगता है। तो ये भी इसका एक बाई प्रोडक्ट है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर। कहाँ के स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या प्रोसीजर चलता है, ये जो हमने देखा, इसी चीज़ को हम लोगों ने स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सन लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, उसके सन की लाइट्स को एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर में। और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनटू द आयंस। कहा कि सनलाइट ने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया किसमें, केमिकल्स में। केमिकल यहाँ पे कहने का मतलब है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, और जो H2O मिला है, वाटर मिला है, उसको तोड़ लेगा आयंस में। आयंस मतलब H2O अगर है आपका, ठीक है, H2O अगर टूटेगा तो H प्लस आयंस में टूटेगा और O2 नेगेटिव में टूटने वाला है, ठीक है। तो ये आयंस कहलाता है, कंबाइंड फॉर्म में तो मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स, और ये टूट गया तो आयंस में H और O2, क्लियर, O2 नेगेटिव। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस में कन्वर्ट करने वाला है, ये कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट कह लें या फिर आप इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वैरी कर सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस कंडीशन के हिसाब से वैरी कर सकता है। जैसे मान लो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है। अब गुजरात के एरिया में क्या होता है कि पेड़ जो है रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट किस टाइम पे करेगा, एब्जॉर्ब कब करेगा, सुबह में, ठीक है, क्योंकि सुबह में क्या मिलने वाला, सनलाइट। रात में तो सनलाइट है नहीं, तो बिना सनलाइट के आपका ये ग्लूकोज पेड़ तैयार नहीं कर सकता है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रख लिया, और फिर सुबह में जब सनलाइट आया तो वहाँ से बनाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो कि रात में बिरयानी बनाने का प्रोसीजर चल रहा था, LPG खत्म हो गया, अब LPG रात में नहीं आ सकता है, कब आएगा, सुबह ही में आएगा। सुबह में आएगा तो बिरयानी चावल वगैरह सब तैयार है, चावल और मटन रखा हुआ, वो चीज़ें एब्जॉर्ब करके रख लिया किचन के अंदर में, सुबह में LPG आएगा तो उसको बना करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, ऑस्मोसिस, जाइलम, गार्ड सेल, स्टोमाटा, ये सारी चीज़ें क्या है जो कि इनसाइड में काम करने वाली। फोटोसिंथेसिस हमने कहा कि ठीक है भाई, सनलाइट आ रहा था उसने अब्जॉर्ब कर लिया, पानी जा रहा था, पानी में रूट के थ्रू पानी लीफ तक पहुंच गया, कैसे जा रहा है वो चीज़, ठीक है। तो देखो, द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, इट अकर्स थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी के जाने को रूट्स के थ्रू, सॉइल से रूट्स के थ्रू पानी नीचे से ऊपर तक चला गया, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, ऑस्मोसिस, तो कह दिया, ठीक है। उसको लेके जाने वाला जो ट्यूब था, रूट्स के अंदर में क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं जो कि नीचे से लेकर के एकदम टॉप टिप तक होते हैं, आपके ब्रांचेस में हो या लीव्स तक वो पहुंचाता है पानी को। वाटर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली किस पे बात कर रहे हैं हम, लीव्स में, थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड द जाइलम, ओके। तो एक टर्म निकल कर गया, जाइलम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी को ही ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, पानी के
मिनरल्स और इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड के फॉर्म में। वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल्स को लेके जाना है उसको जाइलम थ्रू के थ्रू वो क्या लेके जाएगा ऊपर तक। ठीक, अब बात की है कि स्टोमाटा क्या है, तो मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स ऑन द लीव्स एंड हैज अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स सराउंडिंग इट। कहा कि स्टोमाटा एक्चुअल में अगर हम एक वर्ड में बोले तो लीव्स के ऊपर जो होल्स होंगे जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा और ऑक्सीजन को वापस छोड़ेगा। हमारे हाथों के अंदर भी क्या होता है, पोर्स होते हैं जिससे स्वेट्स बाहर आते हैं, पसीने बाहर आते हैं। तो आप देखो गौर से, तो हर एक हेयर के ऊपर भी क्या होता है, होल्स होते हैं जिससे वो एक छेद है जो कि इंटर कनेक्शन दिखा रहा है किसका, सराउंडिंग से और आपके बॉडी के अंदर में। तो सेम चीज़ यहाँ भी स्टोमाटा भी ऐसे ही काम करता है, और स्टोमाटा एक नहीं है, मिलियंस ऑफ मिलियंस है। ठीक है, और बेसिकली शेप की बात करें तो कैसा शेप का होगा, वो किडनी शेप का होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये आपका स्टोमाटा है, इसमें हम इमेज भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोग प्रॉपर देख लो। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम इमेज लगा देंगे। तो ये आपका स्टोमाटा शेप ऐसा होने वाला है, इसमें सबके नेमिंग होंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा, इसका गार्ड सेल, जो कि प्रोटेक्ट करके रख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इनर पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये इनर पोर्शन है इसका। ये कैसा होता है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें मोटाई ज़्यादा होती है, और आउटर लेयर थोड़ा सा थिक होगा। ठीक है, पतला होगा, आउटर थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा थिक होगा। और ना न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, ये सब अगर सेल है तो क्या होगा, बीच में एक न्यूक्लियस भी होना है। उसके बाद जब ये ओपन है, इसका थिकनेस अगर बीच से देखो तो थोड़ा सा वाइड ओपन है, और यहाँ पे हमने क्लोज का देखा है, एक क्लोज है और एक ओपन है। तो ओपन जब होगा तो ये क्या करेगा, H2O और CO2 उससे एंट्री करेगा। ये क्या है, एंट्री पॉइंट है। खुला होगा तो ओपन होगा, क्लोज होगा तो वो चीज़ें बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म पे हो या फिर आपका ऑक्सीजन के टर्म पे या फिर वाटर के टर्म पे। इवापोरेशन दिखाएगा, सॉइल क्या लीव्स क्या करता है, इवापोरेशन भी दिखाता है कब, जब स्टोमाटा क्लोज होगा तो। ठीक है, अब बात आती है किसकी, लीव्स की। लीव्स को हमने, ये तो एकदम स्टोमाटा कहाँ का प्रोसेस है, लीफ के अंदर वाला हिस्सा है ना। लीफ को अगर और थोड़ा सा एक्सपेंशन करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, एकदम टॉप लेयर जो लीफ का पत्ता होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटाइल। ठीक है, जैसे ही क्यूटाइल का पहला लेयर को हटाते हैं, फर्स्ट लेयर को हटेगा, उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, और एक नहीं, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें क्या है, एपिडर्मिस ही आपकी है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आते हैं, फिर क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। फिर उसके और नीचे आते हैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे बने होंगे, और फाइनली आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बीच से थोड़ा सा ओपन है, वो क्या है, आपका स्टोमाटल पोर्स है। ठीक है, इसी के थ्रू अगर ओपन है तो ये वाला कंडीशन होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगा, और क्लोज्ड स्टोमाटल पोर्स होंगे तो क्या होने वाला है, चीज़ें आउट जाएगी। ठीक, ओके, यहाँ पे अगर हमने बात की कि ठीक है, ग्रीन प्लांट था, एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन के ऊपर है, तो एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक के टर्म पे क्या हो रहा है, उसको एयर कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, सोचो। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, तब कहाँ से मिलेगा, उस कंडीशन में पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वहाँ से ये क्या कर लेगा, पानी से अपना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेने का। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ जिससे आसानी होगी चीज़ों को समझने प्रॉपर वे में। स्टोमाटल और पोर्स और ये सारी चीज़ें क्लोजिंग और ओपनिंग वाले पोर्शन का अच्छे से देख सकते हैं 3D फिगर या फिर 2D इमेज में। ओके, ग्लूकोज बनकर तैयार हो चुका, और एक्सेस ग्लूकोज अगर आता है आपके प्लांट के अंदर में, क्योंकि हमने देखा कि रिएक्शन जो हुआ था वो कैसा था, ग्लूकोज बन करके तैयार हो गया था। अगर ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है, ग्लूकोज अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके स्टार्च में। ठीक है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो गया तो वो स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, और स्टोर कहाँ करेगा, उसको ले जा करके या तो लीफ में लेकर जाके स्टोर करेगा, ये आपका लीफ में स्टोर कर सकता है, फ्रूट में स्टोर कर सकता है, स्टेम में स्टोर कर सकता है,
या फिर आपके रूट में भी वो स्टोरेज कर सकता है। मीन्स सिंपली अगर कहें तो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में अगर पेड़ तैयार कर लिया तो वो फादर किस में ट्रांसफ़र करेगा, एज अ लीफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के तौर पे जो हम खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खाते हुए फॉर्म किसका है, स्टार्च का ही फॉर्म है, जो कि किससे बना है, ग्लूकोज से तैयार हुआ है। ठीक है, चलो।